से बात करते हैं कल जो चले 12 घंटे का ऑपरेशन की। जी हां, दो बच्चियों आराधना और स्तुति का ऑपरेशन करीब 12 घंटे चला। इसी वक्त कल ये ऑपरेशन खत्म हुआ है और आपको बता देते हैं कि इन दोनों बहनों को किस तरह से अलग किया गया है। ऑपरेशन थिएटर से वेंटिलेटर के सहारे बाहर आती 11 महीने की दो मासूम जिंदगी। लेकिन राहत इस बात की कि नन्ही स्तुति और आराधना अब अलग अलग हैं। 34 डॉक्टरों की पूरी टीम लगातार 12 घंटे तक जुटी रही, तब कहीं जाकर ऑपरेशन आजादी का ये मिशन पूरा हुआ। पिछले साल जुलाई में पैदा हुई पेट से जुड़ी इन बच्चियों को एक दूसरे से अलग करना एक बड़ी चुनौती थी। हालांकि टीम की डॉक्टर दीपा उनके साथ हर पल मौजूद रही, डॉक्टर और मां की दोहरी भूमिका में। We know that by God's grace, we believe that the Lord Jesus will take these kids through and we know they will be healed. इस बेहद मुश्किल ऑपरेशन में डॉक्टरों ने स्तुति और आराधना के दिल और लिवर को भी अलग किया और ये काम कई चरणों में हुआ। पहले सुबह 8 बजे दोनों बच्चियों को बेहोश किया गया। इनके हाथ पैर को खास तरह के बैंड से बांधा गया ताकि अलग करने के लिए गाइडलाइन तय की जा सके। पहले चरण के दौरान दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहा। फिर दूसरे चरण में छाती की हड्डियां अलग कर दोनों के दिल अपने तय जगहों पर पहुंचाए गए। आखिरी चरण में बच्चियों के लिवर को भी अलग कर लिया गया। तो हमारे लिए तो ये एक पूरा जो अभी तक हुआ एक छोटा सा स्टेप था। अभी जो मेजर देयर इज अ लॉन्ग जर्नी अहेड ऑफ अस टू गेट थ्रू। ऑपरेशन के बाद दोनों बच्चियों को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक ऑपरेशन के अगले 48 घंटे इनके लिए बेहद अहम हैं। इस दौरान स्तुति और आराधना पर डॉक्टर बारीक नजर रखे हुए हैं। हम आपको बता दें, एनडीटीवी इंडिया शुरुआत से ही इन बच्चियों से जुड़ी खबरें आप तक न सिर्फ पहुंचाता रहा है, बल्कि ऑपरेशन के लिए जरूरी रकम जुटाने के लिए बाकायदा मुहिम चलाता रहा है। फिलहाल इंतजार है इन दोनों बच्चियों के पूरी तरह से ठीक हो जाने का, जब वो अलग अलग मुस्कान बिखेरेंगी। बैतूल से सिद्धार्थ रंजन दास की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो निश्चित रूप से सबको इंतजार होगा इन नन्ही बच्चियों के मुस्कान का। लेकिन आपको बता दूं कि ये कम दिलचस्प बात नहीं है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टरों की एक टीम बनी और वो भी पांडेर गांव के एक अस्पताल में इतना मुश्किल काम इन्होंने कर दिखाया। बुधवार की रात मानो पूरा पाढेर गांव ही चमत्कार देखने अस्पताल में उमड़ पड़ा। जन्म से जुड़ी स्तुति और आराधना को 34 डॉक्टरों की टीम ने 12 घंटे के मुश्किल ऑपरेशन के बाद अलग कर लिया। हालांकि इस दौरान डॉक्टरों पर मीडिया और लोगों की भारी मौजूदगी दबाव बनाए रही। So I was telling the guys walking next to me, Sanjeet once and ma'am Rebecca also once. बीती रात मैंने जब डॉक्टर संजीत और डॉक्टर रेबेका से बच्चियों के ठीक होने पर बात की तो सभी लोग काफी उत्साहित थे और अगर हम ऑपरेशन में सफल नहीं होते तो सोचिए कि हम क्या जवाब देते। You know, just imagine how that would be. How could we ever, sort that one out? हालांकि बीती जुलाई में बच्चियों के जन्म के बाद से ही डॉक्टर राजीव और उनकी टीम इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए योजना बनाने में लगी थी। इस दौरान वो अपने गुजरात के बैचमेट डॉक्टर संजीत और ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर गॉर्डन के साथ लगातार संपर्क में रहे। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इस बात को लेकर थी कि ऑपरेशन इसी छोटे से गाँव में किया जाना था। हम सभी ने ऑपरेशन के लिए जरूरी सुविधाओं को देखा और जाना और फिर हमने ये तय किया अगर सुविधाएं बढ़ाई जाएं तो ऑपरेशन मुमकिन हो पाएगा। कुल 23 डॉक्टरों की मदद से हुई यह सर्जरी आगाज से लेकर अंजाम तक एक यादगार अनुभव रहा। जब ऑपरेशन थिएटर में बच्चियों का हार्ट का ऑपरेशन किया गया तो पाया गया कि 2 दिल धड़क रहे थे। वहाँ शांति छा गई, सभी ये देखकर हैरान थे। आराधना स्तुति को ऑपरेशन के जरिए अलग करने के बाद पीडियाट्रिक आईसीयू में भेज दिया गया। ये नामुमकिन सा लगने वाला ऑपरेशन मुमकिन तब हो पाया जब देश विदेश के डॉक्टरों ने यहाँ आके इस छोटे से अस्पताल में इस बड़े से ऑपरेशन को अंजाम दिया। पाडर से अकील और रिजवान के साथ सिद्धार्थ रंजन दास, एनडीटीवी इंडिया के लिए। एक वक्त ऐसा था कि इन बच्चों को इनके माँ बाप ने छोड़ दिया था, लेकिन एनडीटीवी ने इस पर खबर दिखाई, तब मदद के करोड़ों हाथ सामने आए और तब जाके ये ऑपरेशन मुमकिन हो पाया है। 10 दिन की आराधना और स्तुति की कहानी जब पिछले साल हमने आपको दिखाई
तो मदद के लिए सैकड़ों हाथ आगे बढ़े और उनके ऑपरेशन के लिए जरूरी 10 लाख की रकम से ज्यादा मदद इन बच्चियों के लिए आ पहुंची। उसी मदद के भरोसे एक बेहद मुश्किल ऑपरेशन मुमकिन हो सका, जिसके बारे में साल भर पहले सोचा नहीं जा सकता था। I want to thank the NDTV viewers once again for the contributions that they made. लेकिन इन बच्चियों के साथ नाइंसाफी सिर्फ कुदरत की ओर से ही नहीं, माँ बाप की ओर से भी हुई। दोनों का संघर्ष इनके जन्म के साथ ही शुरू हो गया। गरीब माता पिता को ऑपरेशन के लिए पैसे जुटाना या इस हाल में पालना दोनों ही नामुमकिन लगा। लिहाजा वो स्तुति और आराधना को पाडर अस्पताल के हवाले कर लौट गए, जहां वो पैदा हुई थी। हमारे दिमाग में ऐसा लगे क्या होगा, ऐसे हमारी एक लड़की को दुखिया हो गई, ऐसे लगे हमारे मन में। तब से पाडर हॉस्पिटल ही इन खास बच्चियों का घर बन गया। पूरे अस्पताल का स्टाफ तो हमेशा से ही इनकी देखभाल और सलामती की दुआ करता रहा है। मदद लौटी, उम्मीद लौटी तो माँ बाप भी लौट आए हैं। माँ कहती हैं उन्हें अपने गांव चूड़िया ले जाएंगी, उसे अच्छी परवरिश देंगी और नर्स बनाएंगी। हमने मुश्किल से छोड़ा बच्चों को यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ पे अच्छे से परवरिश होंगे, क्योंकि हम यहाँ नहीं छोड़ते तो आज हमारे बच्चे की इतनी वो भी नहीं होती, ना कोई आते भी नहीं हमारे घर पे। और यहाँ तो उनकी इतनी इज्जत बन गई, बड़े बड़े डॉक्टर आए ऑपरेशन करने के लिए। बस सिस्टर बनाएंगे, उनका ऑपरेशन सिस्टर के हाथों हो रहा है, सर के हाथों हो रहा है, इसलिए हम सिस्टर ही बनाना चाहते हैं। हाँ, नर्स बनाना चाहते हैं। फिलहाल स्तुति और आराधना दोनों की सलामती को लेकर दुआएं जारी हैं और लोगों को यकीन है कि डॉक्टरों की मेहनत जरूर रंग लाएगी। बैतूल से सिद्धार्थ रंजन दास की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news and your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.